गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का हमारा जो परमिट है वो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट को हम लोग फिलअप करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग परमिट फिलअप किए थे वो पहला था हॉट वर्क परमिट एंड सेकंड वाला वर्क एट हाइट परमिट। दोनों परमिट आप लोग समझ गए थे लोग। ये कन्फाइंड स्पेस परमिट है। ये चैप्टर आप लोग पढ़ भी लिए हैं और इसका एक्टिविटी दे रहे हैं शायद आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग इसका परमिट को देखेंगे कैसे इसे फिलअप किया जाता है, ठीक है। ध्यान से इसको देखना है क्योंकि आपको कंपनी में जाके ऐसा ही परमिट मिलने वाला है, इसको आपको फिलअप करना पड़ता है, सेफ्टी अफसर का काम होता है, ठीक है। चलिए एक चीज और आप लोग को क्लियर मैं कर दे रहा हूं कि जो परमिट आप देख रहे हो जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही सेम परमिट लिखा हुआ आपको हर एक कंपनी में मिले, प्रत्येक कंपनी में मिले, ठीक है। ये क्या होगा कि जैसे प्रोजेक्ट नंबर है, टाइम रिक्वायर्ड है, लोकेशन है, वर्क है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट है, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन पीपीज है, ये सारे चीज परमिट में रहते हैं। बट उसका बनावट इधर उधर हो सकता है, कोई चीज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को। ओके चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर का मतलब क्या हुआ, इसके पहले भी भरवाया था आप लोग को। कोई भी कंपनी है वो प्रोजेक्ट नंबर देती है, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट नंबर से ये फायदा होगा, प्रोजेक्ट नंबर से ये फायदा होता है ताकि काम पहचान में आ जाता है। भविष्य में कभी ढूंढना हो काम को कि कहाँ पे काम हो रहा था तो प्रोजेक्ट नंबर से देख के आदमी सर्च कर लेता है, ठीक है। आईडी के तरह एक होता है। तो प्रोजेक्ट नंबर को हम फिलअप करेंगे यहाँ पे। प्रोजेक्ट नंबर काम के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा बढ़िया से दीजिएगा। जब आप साइड पे जाएगा आपको नॉलेज हो जाएगा। अभी आपको नॉलेज नहीं आ रहा है क्या लिखे सर, कैसे नाम लिखे। अभी XYZ आदमी कुछ भी लिख देता है, A to Z यही ना लिखता है जी। अभी जैसे हम लोग का काम है कन्फाइंड स्पेस में, तो काम हम लोग टैंक पे ही करेंगे, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए टैंक क्लीनिंग का काम हो रहा है और 2025 में हो रहा है, तो ऐसे ही करके कुछ लिखा जाता है ताकि काम पहचान में आ जाए और ईयर भी वहां पे दे दिया जाता है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? ये जो आप काम कर रहे हो इस काम को करने में आपको कितने टाइम लगेंगे, कितने समय लेगा ये काम। कन्फाइंड स्पेस का काम है, आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर मेरे को ये काम करने में 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। ओके उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको डालना है कि इस काम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपका, कहाँ पे ये काम चल रहा है। इसका मतलब वो कहाँ पे ये काम चल रहा है, आपका जहां पे भी काम चल रहा है वहां का एग्जैक्ट लोकेशन डालना पड़ेगा। जैसे जो टैंक है, टैंक बहुत सारे होंगे कंपनी में, किसी एक पर काम हो रहा होगा तो आप ये नंबर होता है टैंक का, वहां पे होगा नंबर कि टैंक 3 4 जिस पे भी आपका काम चल रहा हो, ठीक है। 3 में 4 में 5 में जिस पे भी काम चल रहा हो एक नाम होता है, नंबर होता है। और किस एरिया में है ये वो लिखना पड़ेगा। यूटिलिटी एरिया में अगर है तो आप लिख दीजिए यूटिलिटी एरिया, ठीक है। मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है टैंक नंबर 3 में काम चल रहा है और ये यूटिलिटी एरिया में है। इस तरह से कोई भी इमरजेंसी होगा तो इमरजेंसी टीम जल्दी पहुंच जाएगी कि नहीं वहां पे, ठीक है। इसलिए इतना एक डिफाइन क्षेत्र आपको बताया गया है। ऊपर है डेट, ये परमिट किस डेट को आप फिलअप कर रहे हो, ठीक है। ये परमिट किस डेट को आप फिलअप कर रहे हो उसका डेट लिखो आप। डेट कुछ भी लिख सकते हैं, आज जो भी डेट है लिख लीजिए। ये डेट मैंने एक लिख दिया। डेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। उसके बाद है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु रिक्वेस्टेड द परमिट। यानी कि जो व्यक्ति परमिट रिक्वेस्ट यानी लिए हैं, ले रहे हैं, उनका क्या नाम रहेगा। नाम मतलब उनका प्रोफेशन, क्या वो काम करते हैं, डेजिग्नेशन, एंड उनका सिग्नेचर रहेगा। जैसे अगर ये सेफ्टी इंजीनियर ले रहे हैं या सेफ्टी अफसर ले रहे हैं तो उनका लिख दीजिएगा आप सेफ्टी ऑफिसर, ओके। एंड यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा। अगर इंजीनियर कोई ले रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई भी ले रहा है तो यहाँ पे अपना लिखेगा कि मैं ये पद से हूँ और मैं अपना सिग्नेचर दे देगा। मान लीजिए हम लोग सेफ्टी अफसर एक ले लेते हैं तो यहाँ पे दे देंगे सेफ्टी ऑफिसर, ओके। एंड यहाँ पे अपना जो भी आपका है साइन, नेम की तरह भी साइन होता है, कोई इशू नहीं है उसमें, नेम की तरह आप साइन दे सकते हो, ओके। आगे आइए, ये आप हो गया हमारा।
डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है। क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। इसका मतलब हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिखिए, क्या आप काम कर रहे हैं, इस काम को लिखना है आपको। ठीक है, आपका काम क्या चल रहा है। कन्फाइंड स्पेस है, हम लोग एक लेके चल रहे हैं कि टैंक में हमारा क्लीनिंग वगैरह का काम हो रहा है, इंस्पेक्शन वगैरह का काम हो रहा है इनसाइड, अंदर से। ठीक है, वही लिखेंगे हम लोग। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जनरल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन इनसाइड टैंक। ओके, यानी कि हमारा जो काम है, ये काम हो रहा है, जो टैंक है उसके अंदर के भाग को हम लोग सफाई कर रहे हैं एंड उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लोग सफाई कर रहे हैं एंड इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको। कोई दिक्कत है? अब ये नीचे डेट दे दिया, स्टार्ट डेट लिखो आप, किस दिन आपका काम स्टार्ट हो रहा है, फिनिश डेट, किस दिन आप काम को फिनिश कर रहे हो, एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर, यानी आप किस समय इसको खत्म कर रहे हो, लिख दो। तो इसमें तो कुछ ज्यादा समझना नहीं है। आपका जो स्टार्ट डेट है उसको लिख लीजिए, 20 तारीख को मेरा काम स्टार्ट हुआ, 20 को ही फिनिश करेंगे, क्योंकि 4 ही घंटे का ना हमारा काम है जी, ज्यादा तो है लिए नहीं है। और टाइम ऑफ क्लोजर, अगर सपोज हम लोग सपोज लेके चल रहे हैं, अगर 10 बजे हमारा काम स्टार्ट हुआ है और 4 घंटा हम लोग टाइम लिए हैं, तो कितने बजे खत्म होगा? 2 बजे। 2 बजे खत्म होगा ना जी, इसमें क्या सोचना है। 2 बजे आपका काम, 2 PM लिख दीजिए, मेरा काम 2 बजे खत्म हो जाएगा। चलिए, ये पोर्शन हो गया आपका, देख लीजिए एक बार। उसके बाद है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आपको काम करना है। तो ये सब है, लिए हो आप, नहीं लिए हो वही आपसे पूछा जा रहा है, इसी पे आपको यस नो करना है। अगर लिए हो यस, नहीं लिए हो नो करना है। ठीक है, देखिए इसको आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, द एबव लोकेशन हैज बीन इंस्पेक्टेड। जो लोकेशन है ये, ठीक है, एबव लोकेशन जहां पे काम चल रहा है उसको आपने इंस्पेक्ट कर लिया है, निरीक्षण कर लिया है। टेस्ट फॉर गैस कंसेंट्रेशन डन, और जो गैस कंसेंट्रेशन है उसका भी टेस्ट कर लिए आप वहां का। ठीक है, वहां पे कोई गैस कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब चेक हो गया है कि नहीं हो गया है, टेस्ट हो गया कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, टेस्ट तो करेंगे ना, बिना टेस्ट के कोई काम करेगा जी? तो यहाँ पे लिखो आप यस, मैंने टेस्ट कर लिया है। उसके बाद है इज द क्लाइंट रिक्वायर्ड टू टेस्ट फॉर गैस कंसेंट्रेशन, यानी बोल रहा है कि आप जो ये गैस कंसेंट्रेशन कर रहे हो, टेस्ट किए हो, क्या इसके लिए आपको क्लाइंट की जरूरत है? इसके लिए क्लाइंट की जरूरत है। ठीक है, ये क्लाइंट की जरूरत नहीं हो, आप खुद भी कर सकते हो सकता है कोई कोई कंपनी क्लाइंट को भी रखती है। ठीक है, क्लाइंट को भी रखती है गैस टेस्ट करवाने के लिए। अगर ज्यादा भारी लेवल पे काम हो रहा है, तो छोटा लेवल पे है तो ऐसे ही नॉर्मल सेफ्टी अफसर कर देते हैं टेस्ट। ठीक है, इंजीनियर भी टेस्ट कर देते हैं। तो आप देख लो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग जो होगा उस पर टिक आउट करना है। ठीक है, यस अगर आप क्लाइंट रखे हो तो यस, नहीं रखे हो तो नो। नो पे क्लिक कर दो, साइन कर देना है। उसके बाद है थर्ड, आर देयर कंबस्टिबल और टॉक्सिक लिक्विड्स एंड गैसेज प्रेजेंट। बोल रहा है कि आपका जो ये टैंक है, टैंक ही ना हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं जी, जो टैंक है क्या उसमें कंबस्टिबल या टॉक्सिक लिक्विड अभी प्रेजेंट है? तो अब तो नहीं है, नहीं ना है जी। अब क्यों होगा? अगर होगा तो फिर काम करने भेजिएगा, नहीं भेजिएगा, आप हटा चुके होंगे। तो यहाँ पे भरना है यस। क्या करना है? नो करना है ना। यस कैसे करना है? नो करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम लोग हटा दिए। वो 4 नंबर पे देखिए लिख भी दिया है, आर ऑल कंबस्टिबल टॉक्सिक लिक्विड एंड गैसेज इवैक्यूएटेड और रिमूव्ड कंप्लीटली। बता भी दिया है कि जो भी टॉक्सिक लिक्विड है, कंबस्टिबल लिक्विड है या गैसेज है, उसको आप कंप्लीट पूरी तरह से हटा दिए हो या नहीं हटाए हो। तो यस, हमने हटा दिया है उसको, तभी तो काम होगा ना जी। इस तरह से तो काम होगा नहीं, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, द ऑपरेटिव्स हैव नियरेस्ट फायर अलार्म टेलीफोन लाइन पॉइंट। बोल रहा है कि जो ऑपरेटिव्स है, ऑपरेटिव्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर यानी टैंक के अंदर जाके ये सब काम कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर जो गेट के पास भी रहते हैं लोग, गेट के पास कौन रहता है? कन्फाइंड स्पेस के अटेंडेंट रहते हैं ना, उनको भी।
अब ये बोल रहा है कि उन लोगों के पास फायर अलार्म सिस्टम है ना, कि इमरजेंसी के कंडीशन में वो सब उसको बजा सके, सब बता सके सब लोगों को, या फिर टेलीफोन लाइन पॉइंट यानी फोन वगैरह करने का सुविधा है ना कहीं, ठीक है, ये चीज है कि नहीं, आप दिए हैं कि नहीं दिए, तो ये देना आपको जरूरी है। उसके बाद 6 नंबर पे द ऑपरेटिव्स हैव बीन ट्रेनिंग कंप्लीटेड, जो आपके ऑपरेटिव्स है वो ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए, कन्फाइंड स्पेस में जाने का ट्रेनिंग, कैसे बातचीत करना, इमरजेंसी के समय क्या करना, ये सारा का ट्रेनिंग होता है ना सभी चीजों का, तो वो ट्रेनिंग लिया है कि नहीं आपका ऑपरेटिव्स, यही बता रहा है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीटेड है, उसके बाद ही किसी को काम करने को भेजिएगा कहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, हमारे ऑपरेटिव्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। 7 पे है एरियाज बैरिकेटेड एंड साइंस प्लेस्ड टू अवॉइड अनऑथराइज्ड पर्सनल, यानी कि जिस टैंक के पास हमारा काम हो रहा है, जिस एरिया में काम हो रहा है, टैंक 3 पे काम कर रहे हैं लोग यूटिलिटी एरिया में, वो एरिया चारों तरफ से घेर दिया गया नहीं घेर दिया गया, बैरिकेटेड मतलब वही होता है, ठीक है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया नहीं दिया, ताकि जो अनऑथराइज्ड पर्सनल है, अनऑथराइज्ड मतलब अनाधिकारिक आदमी जिसका आज्ञा नहीं आने का, अनुमति नहीं है, वो तो नहीं ना आएंगे जी उस एरिया में, तो उनके लिए आप बैरिकेटिंग किए होगी नहीं किए हो, किए हो, यस मैंने बैरिकेटिंग किया है। उसके बाद 8 पे है लास्ट, इज सिक्योरिटी पर्सनल्स प्रोवाइडेड एट द डूज फॉर इमरजेंसी रेस्क्यू पर्पस, क्या कन्फाइंड स्पेस के गेट पे, इस टैंक के गेट पे बाहर सिक्योरिटी पर्सनल है कि नहीं है, इमरजेंसी टीम है कि नहीं है, क्या, ताकि कोई अगर अंदर इमरजेंसी होता है तो उस कंडीशन में वो लोग हेल्प कर सके, लो निकाल दे लो उसको, तो उसके लिए तो देना पड़ेगा आपको, बिना उसके काम स्टार्ट कीजिएगा आप नहीं कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यस, हम लोग दिए है वो चीज, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल है वहां पे, कोई दिक्कत है सेफ्टी प्रिकॉशन में, देख लीजिए। अब लास्ट ऑप्शन दिया आपको पीपीज का, किसका दिया है, पीपीज का, यानी कौन कौन सा पीपी आपको चाहिए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक आउट कर लो, जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस कटिंग कर लेना है, ठीक है। अगर हेलमेट है, हेलमेट चाहिए, कन्फाइंड स्पेस है, चाहिए नहीं चाहिए हेलमेट, हेलमेट लेना पड़ेगा ना, कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है, कहीं सिर टक्कर खा सकता है, या फिर टैंक है ना, आप फिसल भी तो सकते हैं, फिसलिएगा तो गिरिएगा तो सिर पे चोट नहीं आएगा, बाइक चलाते हैं हम लोग तो हेलमेट क्यों पहनते हैं, कोई ऊपर से आके थोड़ी सामान गिरता है, लेकिन बाइक गिरता है तो आदमी गिरता है, फिर शॉट मारेगा टक्कर, तो फिर सर पे चोट लगे, इसीलिए हेलमेट पहना जाता है जी, तो यहाँ पे हेलमेट चाहिए। कवरऑल, कवरऑल क्या होता है, कवरऑल एक पूरा ड्रेस होता है, आप लोग ऑफिस में देखे भी है, बॉयलर सूट जैसा पूरा आता है वो, ठीक है, तो वो चाहिए, क्योंकि अंदर है, टैंक के अंदर जा रहे हैं, मटेरियल वटेरियल कुछ भी सट सकता है, ठीक है, इसीलिए। एंड है गॉगल्स, चश्मा वगैरह है, आपको चाहिए तो लिखिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ईयर प्लग, क्या है, ईयर प्लग, ईयर प्लग साफ सफाई कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा आवाज होगा ना जी, अगर आपको चाहिए, जरूरी लग रहा है, ज्यादा आवाज कर सकता है तो आप ले लो उसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ग्लव्स, ग्लव्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ग्लव्स चाहिए। उसके बाद वेल्डिंग शील्ड, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग का काम हम लोग नहीं कर रहे, अगर वेल्डिंग करते हैं अंदर तब वेल्डिंग ले जाते, वेल्डिंग शील्ड ले जाते, लेकिन ये अभी नहीं चाहिए, इसका काम हमारा नहीं चल रहा है। उसके बाद सेफ्टी शूज, तो शूज तो नॉर्मल चाहिए, हर एक काम के लिए कॉमन है शूज। ब्रीथिंग अपार्टस, ब्रीथिंग स्काबा वगैरह का कोई पार्ट्स, जैसे ASR APR बताया था ना मैंने, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर, जो भी आपको जरूरी है वो आप ले सकते हो इसमें से, ठीक है। एंड लास्ट में चीन स्टेप, चीन स्टेप क्या होता है जी, तो ये जो हेलमेट है इसका ये बांधने वाला जो पट्टी आता है, बेल्ट आता है, उसी को चीन स्टेप बोला जाता है। हेलमेट के साथ ये भी लेना जरूरी है ताकि गिरे नहीं, अगर हम गिरे तो हमारे सिर में से खुल के गिरे नहीं, इसीलिए इसको लेना जरूरी होता है। अब लास्ट में भी एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि अगर इसमें से कोई पीपी ऐसा भी है जो आप ले लिए हो, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि और मेरे को पीपी चाहिए, ठीक है, और इसमें नहीं ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप वो पीपी लिख सकते हो, चाहे कोई सेफ्टी का सामान चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अगर फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए तो आप लिख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे, ओके। आपको अगर और कुछ, जैसे हाँ, हम लोग एरिया को बैरिकेड कर रहे थे लोग उस समय, तो एरिया को बैरिकेशन टेप भी तो चाहिए ना, बैरिकेशन टेप, वो सब घेरने के लिए कोई एक्सकवेशन थोड़ी ना है कि हार्ड बैरिकेशन टेप चाहिए, हम लोग को नॉर्मल बैरिकेशन टेप चाहिए ताकि आदमी देख ले और अंदर ना आए, तो यहाँ पे आपको वो चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, उसका नाम लिखना है, साइन थोड़ी करना है, यहाँ पे जो भी है उसका नाम लिख लीजिए, आपको जो भी चाहिए। कोई दिक्कत है?